मैंने अपनी चौथी कक्षा के सभी बच्चों की परीक्षा कॉपियां इकट्ठा की, लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें देखना शुरू किया मैं हैरान रह गया। एक बच्चे जिसका नाम सैम था, उसने अपना ही नाम गलत लिख दिया था। उसने 4+5 का उत्तर 10 लिखा था और शहद कहां से आता है कि जवाब में भी बिल्कुल गलत उत्तर लिखा था। मैंने ऊपर देखा तो सैम अपने फोन में पूरी तरह डूबा हुआ था। उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी थी और वह लगातार छोटी छोटी वीडियो देख रहा था। तभी मुझे समझ आ गया कि असली समस्या क्या है। मैंने सैम से स्कूल के बाद रुकने को कहा। घंटी बजने के बाद भी वह फोन में ही खोया रहा। मैंने उससे फोन रखने को कहा तो उसने गुस्से में फोन मेज पर रख दिया और बोला, अब खुश है? मैंने उससे बात शुरू की, लेकिन उसका ध्यान कुछ ही सेकंड में फिर भटक गया। वह बार बार हवा में हाथ हिलाने लगा जैसे अभी भी वीडियो देख रहा हो। मैंने अपना लैपटॉप उसकी ओर घुमाया और पूरे साल के उसके टेस्ट रिजल्ट दिखाए। हर परीक्षा में उसके केवल लगभग 10% अंक आए थे। मैंने पूछा, क्या तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? सैम स्क्रीन को ध्यान से देखने लगा। वह ईयर शब्द भी ठीक से नहीं पढ़ पाया और बीच में ही हार मानकर बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या दिखा रहे हैं। मैं पूरी तरह हैरान रह गया। मैंने व्हाइट बोर्ड पर कैट लिखा और उससे पढ़ने को कहा। वह धीरे धीरे अक्षरों को जोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन पूरा शब्द भी नहीं पढ़ पाया। ये वही शब्द था जिसे एक छोटा बच्चा भी आसानी से पढ़ सकता था। कुछ ही पल बाद उसने फिर अपना फोन उठा लिया और मुझे स्क्रीन पर एक अजीब सा AI वीडियो दिखाने लगा। वह उसी वीडियो की आवाजें दोहराने लगा और उसी में खो गया। अब मुझे सच में चिंता होने लगी, इसलिए मैंने तुरंत उसके माता पिता को स्कूल बुलाया। करीब 20 मिनट बाद उसके माता पिता आए, लेकिन दोनों अपने अपने फोन में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने मेरी तरफ ठीक से देखा तक नहीं। वे मेरे सामने बैठ गए, लेकिन उनकी नजरें लगातार स्क्रीन पर ही थी। मैंने उन्हें बताया कि सैम की पढ़ाई बहुत खराब हो रही है और यह एक गंभीर समस्या है। मैंने उसकी कॉपी दिखाई जिसमें उसने अपना ही नाम गलत लिखा था, लेकिन उसकी मां ने कॉपी की तरफ देखा तक नहीं। उन्होंने अपने पति को फोन में कोई मजेदार वीडियो दिखाया और दोनों हंसने लगे। फिर दोबारा अपने अपने फोन चलाने लगे। उन्होंने मेरी एक भी बात ध्यान से नहीं सुनी। उधर सैम भी उनके बगल में बैठा अपने फोन में ही व्यस्त था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि समस्या सैम नहीं था। असल समस्या यह थी कि उसे ऐसे माता पिता मिले थे जिन्होंने उसकी परवरिश और शिक्षा पर ध्यान ही नहीं दिया।